एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहा करता था। राहुल के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए राहुल को गांव-गांव जाकर भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता था। एक दिन की बात है, राहुल हर दिन की तरह ही गांव से भीख मांगकर अपने खाने का इंतजाम करके वापस लौट रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बड़ी सुंदर सी मछली तैरते तैरते पानी से बाहर आ गई है, जो देखने में जख्मी लग रही थी और तड़प रही थी। राहुल उस मछली को तड़पते हुए देखकर तुरंत उस मछली को उठाकर एक बड़े से बर्तन में डाल देता है और उस मछली का इलाज करता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो मछली बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। एक दिन गांव में घोड़े की दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली थी और प्रतियोगिता में जीतने वाले को खूब सारा धन मिलने वाला था। राहुल ने जब ये बात सुनी तो वो भी प्रतियोगिता को देखने के लिए जाने लगता है। राहुल जा ही रहा था कि तभी वो मछली बोल पड़ती है, राहुल तुम भी मेरे ऊपर बैठकर उस प्रतियोगिता में भाग ले लो। राहुल उस मछली को बोलता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, हे सुंदर मछली, तुम इतनी छोटी हो और तुम तो सिर्फ पानी में ही तैर सकती हो। हम ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाएंगे, लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस मछली के बार बार जोर देने पर राहुल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी हो जाता है। जब गांव के लोग देखते हैं कि राहुल एक मछली के ऊपर बैठकर प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, तो वो लोग राहुल का खूब मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं, लगता है राहुल गरीबी की वजह से पागल हो गया है। लेकिन राहुल उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जाकर मछली के पास खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और सारे घोड़े तेज गति से भागने लगते हैं, लेकिन वो मछली अभी भी उसी बर्तन में थी। राहुल ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे अपने निर्णय पे बहुत पछतावा होता है। वो कहता है, मुझे इस मछली की बात नहीं माननी चाहिए थी। लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ वो सब देखकर लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वो मछली अचानक से बहुत ही बड़ी हो जाती है। राहुल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। राहुल को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। राहुल अब तुरंत मछली के ऊपर बैठ जाता है और वो मछली तेजी से उड़ने लगती है और कुछ ही देर में राहुल वो प्रतियोगिता जीत जाता है और उसे इनाम के रूप में खूब सारा धन मिलता है, जिससे वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।